जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीके मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे गीता महात्म्य कथा में चौथे अध्याय की कथा। अब तक आपने पिछले अध्यायों का कथा श्रवण नहीं किया हो तो चैनल पे वीडियो अपलोड है या वीडियो के एंड स्क्रीन में भी वीडियो का लिंक दिया गया है, आप उसके माध्यम से कथा को श्रवण कर सकते हैं। अब तक आपने पिछले अध्यायों का कथा श्रवण नहीं किया हो तो चैनल पे वीडियो अपलोड है या गीता महात्म्य के नाम से प्लेलिस्ट बनाया गया है, आप वहां से कथा को श्रवण कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं गीता महात्म्य कथा में चौथे अध्याय की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, सर्व देवी देवता की जय। श्री भगवान कहते हैं कि हे प्रिय, अब मैं चौथे अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ, सो सुनो। गंगा तट पर वाराणसी नाम की एक पुरी है। वहाँ विश्वनाथ जी के मंदिर में भरत नाम के एक योगनिष्ठ महात्मा रहते थे, जो प्रतिदिन आत्मचिंतन में लगे होकर आदर पूर्वक गीता के चतुर्थ अध्याय का पाठ किया करते थे। उनके अभ्यास से उनका मन निर्मल हो गया था। वे सर्दी, गर्मी आदि द्वंद्वों से कभी व्यथित नहीं होते थे। एक समय की बात है, वे तपोधन नगर की सीमा में स्थित देवताओं का दर्शन करने की इच्छा करते हुए नगर से बाहर निकल गए। वहां बेर के 2 वृक्ष थे, उन्हीं की जड़ में वे विश्राम करने लगे। एक वृक्ष की जड़ में उन्होंने अपने मस्तक रखा था और दूसरे वृक्ष के मूल में उनका पैर टिका हुआ था। थोड़ी देर बाद जब वे तपस्वी चले गए तब बेर के वे दोनों वृक्ष 5-6 दिनों के भीतर ही सूख गए। उनमें पत्ते और डालियां भी नहीं रह गई। तत्पश्चात वे दोनों वृक्ष कहीं ब्राह्मण के पवित्र गृह में 2 कन्याओं के रूप में उत्पन्न हुए। वे दोनों कन्याएं जब बड़ी होकर 7 वर्ष की हो गई तब एक दिन उन्होंने दूर देशों में घूमकर आते हुए भरत मुनि को देखा। उन्हें देखते ही वे दोनों उनके चरणों में पड़ गई और मीठी वाणी से बोली कि हे मुनि, आपकी ही कृपा से हम दोनों का उद्धार हुआ है। हमने बेर की योनि त्याग कर मानव शरीर प्राप्त किया है। उनके इस प्रकार कहने पर मुनि को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा, पुत्रियों, मैंने कब और किस साधना से तुम्हें मुक्त कराया है? साथ ही यह भी बतलाओ कि तुम्हारे बेर होने का क्या कारण था, क्योंकि इस विषय में मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है। तब वे कन्याएं पहले उन्हें अपने बेर हो जाने का कारण बतलाती हुई बोली कि हे मुनि, गोदावरी नदी के तट पर छिन्न पाप नाम का एक उत्तम तीर्थ था, जो मनुष्य को पुण्य प्रदान करने वाला है। वह पावनता की चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है। उस तीर्थ में सत्यतपा नामक एक तपस्वी बड़ी कठोर तपस्या कर रहे थे। वे ग्रीष्म ऋतु प्रज्वलित अग्नियों के बीच में बैठते थे। बारिश के समय में जल की धाराओं से उनके सिर के बाल सदा भींगे ही रहते थे तथा जाड़े के समय में निवास करने के कारण उनके शरीर में हमेशा रोंगटे खड़े रहते थे। वे बाहर भीतर से सदा ही शुद्ध रहते थे। समय पर तपस्या करते तथा मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए परम शांति को प्राप्त करके आत्मा में ही रमण करते थे। वे अपनी द्वितीयता के द्वारा जैसा व्याख्यान करते थे उसे सुनने के लिए साक्षात ब्रह्मा जी भी प्रतिदिन उनके पास उपस्थित होते और प्रश्न करते थे। ब्रह्मा जी के साथ उनका संकोच नहीं रह गया था, अतः उनके आने पर भी वे सदा तपस्या में मग्न रहते थे। परमात्मा के ध्यान में निरंतर संलग्न रहने के कारण उनकी तपस्या सदा बढ़ती रहती थी। सत्य तपा को जीवन मुक्त के समान मानकर इंद्र को अपने समृद्धशाली पद के संबंध में कुछ भी भय न हुआ। तब उन्होंने उनकी तपस्या में सैकड़ों विघ्न डालने आरंभ कर दिए। अप्सराओं के समुदाय से हम दोनों को बुलाकर इंद्र ने इन प्रकार आदेश दिया, तुम दोनों उस तपस्वी की तपस्या में विघ्न डालो जो मुझे इंद्र पद से स्वयं स्वर्ग का राज्य भोगना चाहता है। इंद्र का यह आदेश पाकर हम दोनों उनके सामने से चलकर गोदावरी के तीर पर
जहाँ वे मुनि तपस्या करते थे वहाँ पर आई। वहाँ मंद और गंभीर स्वर से बजते हुए मृदंग तथा मधुर वीणीनाद के साथ हम दोनों ने अन्य अप्सराओं सहित मधुर स्वर में गान आरंभ कर दिया। इतना ही नहीं, उन योगी महात्मा को वश करने के लिए हम लोग स्वर, ताल और लय के साथ नृत्य भी करने लगी। हम दोनों की उन्मत्त गति काम भाव को जगाने वाली थी, किंतु उसने निर्विकार चित्त वाले महात्मा के मन में क्रोध का संचार कर दिया। तब उन्होंने हाथ से जल छोड़कर हमें क्रोधपूर्वक श्राप दे दिया, अरे तुम दोनों गंगा जी के तट पर बेर के वृक्ष हो जाओ। यह सुनकर हम लोगों ने बड़ी विनय के साथ कहा कि हे महात्मन, हम दोनों पराधीन थी, अतः हमारे द्वारा जो दुष्कर्म हुआ है उसे आप क्षमा करें। यह कहकर मुनि को प्रसन्न कर लिया। तब उन पवित्र चित्त वाले मुनि ने हमारे श्राप उद्धार की अवधि निश्चित करते हुए कहा कि भरत मुनि के आने तक यह शाप लागू होगा। उसके बाद तुम लोगों का मृत्यु लोक में जन्म होगा और पूर्व जन्म की स्मृतियां बनी रहेगी। मुनि, जिस समय हम दोनों बेर वृक्ष के रूप में खड़ी थी, उस समय आपने हमारे समीप आकर गीता के चौथे अध्याय का जप करते हुए हमारा उद्धार किया था, अतः हम आपको प्रणाम करती हैं। आपने केवल शाप से ही नहीं, इस भयानक संसार से भी गीता के चतुर्थ अध्याय के पाठ द्वारा हमें मुक्त कर दिया है। श्री भगवान कहते हैं, उन दोनों के इस प्रकार कहने पर मुनि बहुत ही प्रसन्न हुए और पूजित हो विदा लेकर जैसे आए थे वैसे ही चले गए। तब वे कन्याएं बड़े आदर के साथ प्रतिदिन गीता के चतुर्थ अध्याय का पाठ करने लगी, जिससे उनका उद्धार हो गया। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, सर्व देवी देवता की जय। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।